सिब्बू, ओ सिब्बू काहे पर काहे देखियो ना तो काहे पर सिब्बू हमें क्या पता। सिब्बू अरे दादा तुम हल्ला ना करो, देखो मूड खराब ना करो। का होगा बता हमें। कछु होगा कछु क्या देगा तू बता तो मुझे बता की ने कछु अरे हमसे हल्ला ना करो, ठीक है। कछु क्या देगा सदीक ने क्या देगा कछु फिर 4 लाख पे पानी काहे फिरेगा कौन को पता नहीं है। 4 लाख तो पानी तो हमने तो कही है कि ना करते ही तो बार हो गए चट्टे के अरे अच्छी भोजी है। अरे अब हम क्या बताइए यार दादा, देखो चल ना करो बेसी तो हमारा दिमाग खराब रहा। वहां तो सब दिन दादा हमने कही थी कि तुम बात कर लो, पैसा पहले ले लो, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं मानी। तो मैं घुसूरा होगा भैया के पेट में। ठीक तो कही तू लड़का ने कि 4 लाख का चुका उठे होलो लाख के ले आए करे आए। अरे पता है मैं भैया घुसूरा होगा के पेट में था है। अरे दादा अबे भैया साहब गजबाई कर दो। भैया तब गाँव कहाँ है मुझे बताता ना उसके तेरे हम बताइए उसके अब मैं ना परो दादा, तुम तो हम दो ही के भौजी के बुला और लगवा फोन, पैसा चाहने नहीं थी घर में कोई जगह नहीं है वहां से। ठीक है भैया कहे ऐसा थोड़ी लगवा दे आजकल तुम खुद जाने के। अरे कछु नहीं हो, पैसा लगा जब हम जाएंगे बाहर। अरे भैया तो बैठ तो यार। ठीक तो कहा था वो लड़का 4 लाख का चुका उठे हमें तो 4 लाख चाहने तब हम बहू के घर में रख दी न काम करे न काज करे हम सब कछु करी थे। अरे तो भैया अब नई बहू गए कदा का करन लगे रे। तुम यार दादा तुम देखो हमसे ना करो करे, ठीक है दादा तो मैं तुम ज्यादा तुम ले ज्यादा पैक्स मैं पेट नहीं ले मैं कानून का डरा नहीं तो 4 लाख जाने हमें तो 4 लाख बिल्कुल बता दी हमने। 4 लाख चाहने तो जाके कहो उनसे और उनके बाप और देख तो भाई मैंने बात एक दिन शर्ट खींच भी का कह दी मोरी शर्ट फट आ रही है ऐसी खिसी। मैं सबको बुलाओ भाभी। बेटा मम्मी तुम्हारे पापा के कच्ची शर्म नहीं है का इतने दिन से फोन लगाई कहाँ से दे पैसा की तुम लगाए है तुम्हारा फोन। अरे रहान दिखा बहू को तुम कहाँ पानी तुम हैं भैया हम तो ही बात से परेशान हैं। अरे बाप ज्यादा टाइम में आड़ा तो मैं एकदम ले जा मैं नदी में तुम्हें चाहने 4 लाख के नहीं चाहने को नहीं जाने हमें नहीं जाने 4 लाख एक बार ये देखो हमें तो जाने हमें हमने अच्छा लड़का गाड़ी सेट हो गई लेकिन दिमाग बिल्कुल चलता ही नहीं। तो भैया जब उनका मन से लगा तो वो तो शराम तब देना चाहते हैं मेरा ब्याह होगा सब होगा। दादा शराम तुम्हें नहीं लगा, तुम्हें शराम नहीं लगा तुम्हें भाग पीछे की तुम बिल्कुल खाते नहीं है इनको पक्ष इनको हम कहा को पक्ष फोन लगाओ दादा के अपने लगा फोन का सकाल देखती अब 4 लाख की बात लाख मिल जाती भगवान एक मंजिल बस ले जाती है गाड़ी बुलेट लेने कर बात कर भाई बात कर। मैं थोड़ी बात कर रहा समधी से कर बात करो। हेलो ले बेटा ने बोला बोल बोल हेलो 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 आवाज आओ थी दादा बोला एक तो दादा ऐसे घर है तुमने ब्याह करो पवारा में नोकिया का फोन चला बात ही नहीं हूँ ढंग से। हेलो हेलो सुना भैया ना कर दे बोल बेटा को हेलो अब सुना ना दादा। हे भगवान अच्छो ब्याह करो मेरे भैया को तुमने। हेलो स्पीकर पे कर लो फोन लाओ हम कर ये बात। हेलो हेलो कहाँ हो है का पापा तुम्हें बिल्कुल मन से नहीं लगा की बेटा तुम्हें कौन पता नहीं है 15 दिन की कही थी आज बता पूरे 1 महीना होगा तो के होगा जो अरे हम तो परेशान हैं। तो आगे तो होगा तो तुम सुनो 1 लाख में हाथी ठीक है 3 की हाथी तुम 1 लाख भर देखे गए बेटा मैं पैसा की बात तुमने कही तुम लाख दो पैसा देखो तो जो मेटा थी। हेलो हेलो कहा है समझी कहा के रहे मालक में कश्मीर कहा पैसा की कहा तो बच्चा मैंने तो पता ही तो नहीं है मुझे तो पैसा यार आप पहुंचाओ बेटा के यार हमें कभी पता ही नहीं पैसा के बारे में। अरे ली अरे तुम इनकी बिटिया के घर पहुंचाओ और ये पैसा नहीं पहुंचाओ जोआ कही थे कि देखो हम नहीं जानी कछु हम तुम्हें 2-3 दिन को टाइम दे रहे तो तुम पैसा कहूँ दे करो नहीं तो मालक अपनी बेटे के लेवा जाओ ना में तुम खवा पावी परेशान हो गया अच्छी ससुराल बधाई तुमने जब पैसे की बात पीछे से लाओ वो है हमसे तो पूरा चाहता ही नहीं चाल।
अरे तो भैया मैंने कहीं ना रही कि 4 लाख लागे हमसे कहीं नहीं मांगा तुमने। वो आ रहा हूँ तुम मोसिया मोसिया करा तुमसे हमने कही रही कि भैया शुद्ध 4 लाख रुपये ले भी। अब बता तुम खुद बहुत चाहिए यार हम पढ़ो लिखो लड़का। फूफा 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 कहाँ को आओ फूफा तो फूफा फूफा की बात हमने तुम्हारी फूफा की हमारी तो नहीं है। अरे हम भैया कभी नहीं जानी तुम जो करोगे तुम कौन सा पैसे की व्यवस्था करो। नहीं मेरा कर हम अलग ना मुझसे कोई बात रही है ना बिटिया पूरी घर आया है मेरे ब्याह ए देख तो बढ़ रहा है ये तो दोरे में फांसी लगा उतरा कि मेरी बिटिया के ब्याह कर लो पैसा दे भी सही मैं है बता दिए तो मैं तो भैया मैंने कहा कछु। अरे जब नाती गुंजा तो काय थी आए वो क्या है? हमें तो को की तुम्हारी गलती दिखानी क्या तुम नहीं आखन में दिखानो कि अपना घर जो मोहे खाए परो बिल्कुल मोरी का गलती है भैया मैं तो शादी बिटिया देखत रहो कि ब्याह हो जाए उन्हें पढ़े लाने कहीं ना रही कि हम 4 लाख दे तुम कहाँ हुआ है पिताजी खेत लगाया था तो तुम तो कहीं तो चले जाते खेत का नहीं। अरे खेत का नहीं कहा चले जाइए भैया तो तुम भाई तुम चाय बनाई है कि नहीं। हमें नहीं पता बहू से कही थी सर वो हमारा रही है और बहू से पूछ लो बनाई है कि नहीं। तुम बना देती इतना अच्छा है जो खेत साइड का रहो बे मोहे वो खेत ना ये सो दो सुन सीधे लगा अपने सतर का फोन के पैसा चाह रहे हमें। एक तो मैं भैया दद्दा से इनसे परेशान रहा है तो ना तू खेत खे जाती है ना कछु घर या सुनकी केल कर मैं कहा मुझे अरे भैया नहीं तो हमारा तो यार हम ही जाए कछु हमारा तो हिसाब आट तो बस समझ गया ठीक है अलग भैया 3 लाख जो दोरे ब्याह का लाए सब आएंगे जब नहीं दादी ता मिले और इधर अगर ना मिले वो पैसा तो छूना जाए तो बूटी कोड़ी मैं तो ये कह देता हूं सब लोग सही का रद्दा कछु रद्दा ऐसा कहा कि मैं खेत के चलो जा जात नहीं है घर पे ड्राई के जाना तभी चाह अब यहाँ से रद्दा के देखो दाजू को हाथों से ब्याह होगा तुम ठीक है दाजू और तो ज्यादा कहीं तो एक था तो कहा सब शांति हो जाए ठीक है तो तुम्हें लगता ही है खराब भगवान ऐसे सास ससुर को न दे जैसे हमें दाई शायद धन के लालची बेचा है। हे भगवान तुम तो सब अच्छो दो लेकिन सास ससुर को प्रेम न दो। क्या होगा बता तो है अपने मम्मी पापा से पूछो क्या होगा वो। तुम चिंता ना करो हम तो हैं तुम्हारे बने से क्या करने तो जब तुम्हारे घर के पूरे टेढ़े ही है। तो हम तो हैं तुम हमसे बता दो कैसी चाहने हम दे तुम चिंता ना करो हम तो हैं दद्दा कहा बोले कहन दो बस दे दे तो अच्छी बात है। मतलब तुम्हारे मन में भी लालचा है नहीं ऐसा कुछ नहीं तुम्हें ज्यादा अटको दहेज। अरे हम कहाँ कही तुम्हारे घर वाले ना दोनों मताई बाप अंदर से जितने कर गया उतने बाहर से कर गया। देख तुम्हारे बाप मताई जैसे हम जानी थे ढंग से उन्हें तो हम तो नहीं कही कछु तो तुम्हें कहा करना जो कहा हो बैठो भाई काम हम नहीं हर हमारे नहीं जाने का चल ठीक भाई और तुम्हें नहीं कछु काम आम कहा तुम बंदे हमारा घरे आते रहा था बेटा पूरा काम डरो तो मैं कर रहा हूँ हिम्मत न हो तो बहू के पाँव मींदा हूँ जा तुम अपना काम कर लो जा बेटा तो फोन लगा ले और पैसा ले तो भाई मैं तो कह दूं उनसे तो फोन लगा ले ब्याह में तो कहते कि हम दे भी सब दे भी जो बता मैं तुम्हारी बागाई बताऊं तू के बागलाई बताऊं। हेलो हेलो हाँ क्या होगा जो रे परेशान करे सब लोग पूरे घर के मार में दौड़ा दौड़ा दहेज दहेज गिरा के रहे वो दौड़ा मार ये नहीं कि मम्मी पापा वो हमारे आए थे अब दत्ता के बुला है दत्ता में तो हारे गए घरे आ जाए तो हम आ गए आओ जल्दी आ जाओ तना दद्दा के लवा लागी होते आ जज्जे और सरपंच के बुला लाजी जो रे बहुत परेशान करे हैं मेरे को खान नहीं दिया जिन चैन से जियन नहीं दे रहे पूरा घर ठीक है। अरे दीदी तुम्हें घबराने नहीं है अब हम हैं हम उनकी हदिया टाइप कर दे रही आई थे भाई वो आई थे भाई दद्दा
ओए वो दीदी को फोन आ रहा हो और वे परेशान करत हैं होते काय के लाने परेशान करा? कहते दहेज है इसके लाने। हमसे कोई ने बात करी नहीं था इसके लाने। हमें क्या पता तुम करत रहे बात उनसे। हमसे नहीं करी कोई ने, हमसे ना पैसे की मांग करी ना था इसके लाने कही हमने। हमें फोन आओ तो दीदी रोती कहती हमें खाना भी नहीं खान दीजिए। तो एक काम करता ना, चलो जाओ ताई लो घर लो नहीं। चलते तुम तो ना गए हाँ। कहते कि सिर्फ दीदी कहती कि उन सरपंच भैया के भी लिया दो। हाँ पहले तुम चले जाओ उनके घर लो, ठीक है? तो ज्यादा दहेज खिलाने का है तो कहता है कि जो उभरा हाथ हो ना एक दाल में घुसवा देंगे, सब लोग उभरा बंद हो जाए, ज्यादा दहेज चल रहा है। ठीक है जा। ओ संदीप है हाँ तो यार मैं भी चला तो संग है इधर वहां ना जाएगा। चल मैं भी चला तो संग है, तो मैं बताऊंगा ना कितना दहेज चाहे सारा के बहुत दहेज खिलाने भरा। तुम तो ना कहूँ जइयो ना, हमने दद्दा का फोन लगाओ भैया का तो आ रहा है दो के दो। तुमने दद्दा है का फोन लगा ला। हम परेशान हो गए बहुत तुम्हारे घर के से। ठीक है तभी कहूँ जज्जू तो मैं तक राज्य हुआ। ठीक है मैं दद्दा का फोन लगाओ जो कहा चला फसर फसर। अपने दद्दा को बुलाओ, हमने दद्दा के बुला ले, सरपंच के बुला ले, कोई के बुला ले, बहुत डर नहीं पड़ेगा, मुझ खाए लेगा। कहाँ तो वही पता चले अब आ रहे। हाँ बुला लो। अरे बेटा काहे रोती है? राम राम काहे रोती बेटा? बात हो गई? अरे का होगा बता तो हमें बेटा। तो दीदी तुमने पापा कहाँ है तुम्हारे? कहाँ का सब सब बुलाओ, जल्दी बुलाओ बेटा। मोंग जा मोंग जा काय करो रही फालतू मोंग जा। मेरी बात तो बता कि का हो गई हमें से कोने का चुका घर करने है? दमाद ने कही कि उनकी भैया ने कही की ने कही? बताओ बात हमसे की ने कही बात तो बताओ। मोंग जा पहले पता ही नहीं कहाँ गए। बुला के लाल से ना बेटा बुला। मोंग जा पहले बात बताओ फिर हम बताइए। राम राम भाई आए राम राम। बैठो। हाँ बैठो। काया हमारी बिटिया के परेशान कर रहा तुम्हारे सब जने मालक। अरे मालक बाबा जोरन ने तो करवाओ जो कछु का करवाओ हमारे ने बताओ। हमने का कर दो है? अरे तो जब भैया कही रही तो आप दे नहीं सका पैसा। हमसे कोई ने बात ही नहीं करी मालक समझी साहब पैसा खिलाने तो बात ही कहाँ भैया ही कोई ने नहीं करी हमारी बात। और तुम्हारी हमारी सीधी सारी बिटिया पागल से तुम्हारे को तो चाची मार तो आगे दहेज लिया हमसे कहो ना लो हम जो बैठे अब कहो दहेज के आगे लो नहीं दे यार तुम तो लेवा दो अपनी बिटिया काय के लेवा जाओ तो ब्याह करा के ला रहे ब्याह करा के ला रहे तुम सुनो वो में ना पर अगर हम कभी बोली दे सुनो तुम में ना पर अगर अब की बात तुम्हें दहेज के लाने वो आवाज उठा दी तो सीधे दहेज पर तक केस ठोक भी तो चले जाओ सब ठीक है हो के। सुनो समधी साहब ऐसी ना कहा, जब गुंजाइश नहीं थी तो काय के आ रहा है हमारे दोरे। तो मालकन संदम साहब हम ऐसा नहीं जानत रहे कि तुम्हारे हमें बिटिया के तुम वो करो हां ब्याह कर ब्याह हमारा लाने कोई नहीं कही रही पैसा के लाने के तुम्हें इतनी दहेज ब्याह कराने आ रहे तुम हमने कही कि दे दे, तुमने कही कि हाँ हम ब्याह कर ले, ब्याह कर लो हमारी बिटिया को हम दहेज दे दे। अभी हम तो सीधी सी बात जो जाने का तुम के ज्यादा अचानक किल होते हैं। हम जाते गांव में तो सर 4 बड़े आदमी जो सरपंच के बोला लाई तो जो कछु भी कहते हैं तो हम अगर भी दहेज के लाने कहते हैं तो दहेज दे देवी और ना कहे तो हम बिल्कुल ना देवी। ठीक है हमें सब कुछ जाना, तुम्हारे गांव को सरपंच जाना, सेक्रेटरी जाना, सब कुछ जाना। तो माला तुम एक काम करो जोड़ा ही लो तो इनके सो जाओ हम जाना हां तो नहीं देना पैसा ऐसा तो बाहर बिटिया अपनी बांधो लेवा दो। हां उन्हें ना बांधी तो मैं जोड़ लो। हां हम जाइए तो भाई आज इसी का फैसला करा के दिया नहीं थे हम। ठीक है जाइए हम 4 आदमी लाई थे तो कर लो करने नहीं चाहिए हम अब जा रहे बताई दो इधर फैसला हो गया दद्दा सरपंच से तुम्हें कह ही देना। अरे बिल्कुल बेटा तो चल मैं बता दूंगा सरपंच से चलो फॉर्म कंप्लीट तो है। अरे सरपंच साहब राम 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 बैठो राम राम। सेक्रेटरी साहब जयराम जयराम बैठो रिश्तेदार आओ कबे कैसे आए थे? अरे सरपंच साहब तो ना के काम हटो आपसे। अच्छा हाँ अपनी बच्ची तई ब्याह ही है। हाँ 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 बहुत मतलब परेशान करा थे दहेज के लाने मतलब रोज का टॉर्चर करा था उन्हें और उसके धमकी दी ना खाल पीने से दे रहे कछु
अच्छा खावी पी भी है और मारपीट करत मारपीट लग कर रहे सेक्रेटरी साहब ने तो हमसे कही हम परसों गए थे सर्वी करवी की लाने हमारे सेक्रेटरी साहब अब पूरी बार किलकिल सीमा सरपंच साहब आवाज बच्चा ऐसा हो तो जब इनने हमसे कौन दहेज खिलाना कहीं नहीं है पहले अब हम ऐसे कैसे दहेज दे देंगे कावी भी क्या मांगा ट्रैक्टर है जगह है जमीन है हमसे अगर इनने कहीं होती कि तुम से तुम्हारे लग है तो हम खिलाने सोचते कि हमें शादी करने के नहीं करने ठीक है अब जी जाकर हमें बिटिया का परेशान कर रहे हैं अरे राम देखा अभी तक नहीं दे रहे ना खावे देर रात परेशान कर रहे हैं चलते सरपंच साहब तो हमसे उसे रही तो आप चलते तो अरे बे लेन में लग गई चक्कर में तो को निर्णय कर देते तना चलते तो निर्णय कर देते पूरा बेलो जब समझ में नहीं आओ तना तो हां इसे बहुत परेशान कर हमारे बहुत परेशान है फोन लगा बिटिया ने हमें जान करवा दे भी चक्कर में ना पड़े बे वो बिटिया शादी है बहू हां अच्छी है यार क्या बताएं अरे काम धाम ले वाला हम उनके जान के हमें कुछ ही नहीं दे यार हम बनवा दे भी हाथ नहीं दे ठीक है बिल्कुल हम बोला है का शांति साहब ओ काय निकाले आ बाहर के आप अरे राम राम काकू हो जाए फैसला अब उड़ा कुर्सी उठा अरे कुर्सी हाथ दो तुम क्या विडंबना है यार मैं समझ नहीं अरे सरपंच साहब को ना आग दम करके धाल लो ने लो बैठो सरपंच साहब हैं बैठो हमने कही आज हो गया फैसला बैठ जाओ बैठो ठंडी से बैठो भैया बैठ बेटा बैठ जाओ बैठो बुला लो हमने का बुला लो अपनी सब अपने परिवार का बुला लो बिटिया का बुला ला भाई हाँ जा कह रहे भैया काहे परेशान कर रही बिटिया का गज्जा बेटा थे हैं मैंने कहा कि मालक परेशान करो हाँ अब वही क्यों पैसे के तरह जब ब्याह होत रहो बात हमारी बिटिया ना बता दे कितो परेशान करत रहे कितो नहीं करत रहे जी को कच्चू नहीं करो समझे अरे कोई नहीं कराते मालक परेशान के दो केस ऐसे विधे जबलपुर की हवा खा रहे हैं सेक्रेटरी साहब परसों का आदमी का कहा तो बिटिया ने कह दी कि 5 एकड़ जमीन नाम करवाओ जब हम घरे देगी पाँव पर आओ लौट के चक्कर में ना पड़ो कहा बिट्टी का परेशानी है बता फिर बहू सब बता बेटा कछु कहत रहे हो जी और खबर के जो दहेज मांगा सब ले मिलके कहा 4 लाख 1 लाख रुपए लेके अब बताओ मालक मैं कहाँ से दहेज दे दूं जो हमसे पूरा खाई नहीं है सामने वाले की हैसियत देखी तुमने अच्छा तुम्हारे से बता तुम्हारे पास कितने एकड़ जमीन हमारे पास तो 1 एकड़ नहीं है आत्मा से बता रहे तो एक मजदूर आदमी को तुम्हारे पास 30 एकड़ जमीन भैया ट्रैक्टर एक लड़का इंदौर में पढ़ा तुम्हारा एक लड़का खेती बाड़ी की बात है और तुम्हें पर तुम परेशान कर रहे हो उन्हें वो ऐसी होती मालक सरपंच साहब हम आज तो हम देते ना काहे ना देते और इन्हें हमसे बिल्कुल नहीं कही यही बात है आत्मा की बिटिया के निखार हो तो हम दिन उतना तुम्हें पता लगे जो लगे कि का हो तो भगवान बिटिया के लाने का देते अभी बिटिया को दर्द तुम नहीं समझते कि बिटिया होती क्या है समझे तुम्हारा होती है समझे मैंने कहाँ कही कचू नहीं कही मैंने कैसे नहीं कही ये सब आप बेबे फोन लगा कर काटते के दहेज ले आप 4 लाख ले आप 5 लाख ले आप काम आपका कौन ही कहा बता तुम काम वाली बात नहीं है काम का हटाओ काम क्या करवा कचू करत रहो तो कहो सब कचू काम करा बेटा हर दा को तो 4 लाख चाह रहे थे 5 लाख चाह रहे थे यार कहाँ है वो लड़का तू ज्यादा बुलाओ जो अपने बच्चा के हुआ अरे सिब्बू अच्छा आओ ओ सिब्बू ए बुलाओ आरदा भगया तो ना देख राम कहा जब पंचायत लगी ये कुमारी चले आ रहे पंचायत अरे सरपंच साहब राम राम हमने तो तुम्हारा लगना ही निकालेंगे ना इधर अरे सब ध्यान आ जाए चक्कर में ना भरो हाँ वो हमारा बहू का काय परेशान करा वो करा परेशान आओ बताओ भाभी मैंने कहूँ परेशान करो तुम्हें जानो नहीं जा मैं तेज हो रहा देख तुझे जैसा बेधावे के जो फरचट्टा जो या ओक्सा उठे कि दहेज मंगाओ बेटा अभी चक्कर में नहीं पड़े जब शादी हो जाए जब बाल बच्चे कुछ बोल दे हो अरे तो हमने कही सरपंच साहब जी अपनी बात पे कायम हुए जी कहाँ लगे हम इतने दे दे भी हम बात पे कायम हो गए और माला ऊपर चट्टा फूफा सुआओ हम लगो हमें बीच में हमसे सरपंच को दिखाना ही नहीं है हमसे सरपंच साहब को नहीं कही है ठीक है फूफा हो चाहे भतीज हो गौ सरगज को हो यदि उन्हें कह दई यदि कोनो गरीब घर की बच्ची अच्छे घर में चली भी गई तो ऊ की बात छोड़ो यार भाड़ में जान दो अच्छी लगन से काम करो अपने बाप मतारी की तरफ ध्यान दो प्लस भाभी भी मतारी के बराबर बहुत बड़ी भाभी तो हमने कही कछू जैसी देखो जैसी हम हेलो भैया
जैसी अपनी बिटिया कितनी प्यारी है, जैसी अपनी बिटिया खे तुम राखत, तो बिट्टी के परेशानी न हो जा, कापी जा किताब जो कपड़ा जो और सही दूसरा ने की बहु बिटिया समझो अपने लाने तो समझ लगो। तो बहु सा पाम दाब है तुम कांख दे हो यदि तो वो सीना पे हाथ धरने दद्दा का हो काको। बिटिया वो चीज यार आप लोग नहीं समझते हो। तो अपनी बिटिया मान लाई, दूसरे की बिटिया पराई मान लाई तुम्हारा ने। बिटिया माँ बाप का कलेजा होती है भाई। सरपंच साहब तो हमने तो कछु नहीं गई मालक, अब तो तुमने आंखें इतने हमारे की आंखें खोल रही, तो हम तो जो कहें आज के बाद कसम करो। कसम है, बिल्कुल गंगा की कसम है, गंगा उठा ली हमें। अरे ये बंद करो, ये नहीं होने का ज्यादा नहीं और भी तो बच्चे हैं कहा भैया, यही है बड़ी मोड़ी कैसे नहीं है तुम्हें? दो हाथी अबे दो और है ना? हाँ 2 हाथी से एक की पहले हो गई शादी और एक की बची नहीं तो। अरे मुझे लड़को और मालक मैंने लोग का कौन सा मैंने कह रही कच तुम मेरी कहाई गारंटी यार को कछु बोल नहीं समझदारी आप। हाँ तो समझे साहब आप ना जब बात है हमारी बात दोबारा हमारी बिटिया की सुनने में लगेगा कहूँ को बिटिया फोन लगा रही हर बार दत्त मुझे ऐसो करा और ऐसो करा, कहूँ जो पैसे मंगाओ कहूँ जो करा, ठीक है भैया जो भैया अपना काम करो भैया, खाओ पियो से जो तो करना ही पड़ा कर तुम्हारे घर में बढ़िया। देखो समधी को भाई भाई को रिश्ता हो, सारे को भाई भाई को रिश्ता हो, हैं बढ़िया गले मिलो, बढ़िया लाड़ प्यार से रहो, और दूसरे के धन के दाय से कहाँ लोग का कर सका बताओ? हैं ना कछु कुछ नहीं होता है। हमसे बड़ी गलती भाई, खिला ने हम कान पकड़ी, आज से भैया बिल्कुल परेशान न कर भी अपनी भाभी के। भगवान ने आप और दादा आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम भी हमें कहा करने बेटा, हम तो जितने हमने खाई है, हमें तो अपनी बिटिया सुख में देखने बस सुख में है, आज से कोई परेशानी नहीं आए भाई, तो परेशान न करिए अब हैं। हाँ बेटा अब दादा ठीक है तो समधी साहब, हाँ गलती हो गई हमसे, आज की बात को सिखातना मिले, समझियो हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से। हम तो भैया सरपंच साहब आपको बस छोड़े जाए, आप बगल में रहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम तो उतनी दूर रहे, हम तो आज सरपंच साहब आँखी खोल रहे, कोई सीख ना मन ना हमारी